सिर्फ सत्संग है। और जीते जी हमको कोई मोक्ष दे सकता है तो वो सिर्फ सत्संग है। अनादि वर्षों से, अनंत काल से हमारे ऋषियों की परंपरा रही सत्संग श्रवण की। नैमिषारण्य में तो महाराज 88,000 ऋषियों ने निरंतर 1,000 वर्षों तक बैठकर के श्रवण साधना की। जप साधना है, तप साधना है और श्रवण करना भी साधना है। 88,000 ऋषियों ने निरंतर 1,000 वर्ष तक बैठ करके महाराज श्रवण साधना की। 18 पुराणों का प्रवचन नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में सुना। ये श्रवण साधना है। जाने विनु न हो ही परतीति, बिनु परतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के विषय में श्रवण नहीं करेंगे तब तक उसके विषय में जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा। धर्म ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है महाराज, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं तब ईश्वर के विषय में हमको ज्ञान होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। गंगा द्वार समीपे तु आनंदना, गंगा का पवित्र तट जहां सनत कुमार जी महाराज भागवत कथा का प्रवचन सुना रहे हैं। गंगा का तट हो या सागर का तट हो, ये अपने आप में दोनों ही विशेष पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जब जब आप सुनेंगे ऋषियों की परंपरा, तब तक वो नदियों के किनारे कथा हुआ करती थी, सागर के तट किनारे कथा होती थी। और भगवान कृष्ण को तो सागर बेहद पसंद था, इसलिए वो द्वारिका के बीच समुद्र में रहते थे महाराज। समुद्र में द्वारिका बनाई थी कृष्ण ने। गंडकी नदी का तट था नैमिषारण्य के तट में। मां गंडकी नदी निकली है महाराज, गौतमी नदी। तो पवित्र तट, हमारे एक विचारकों ने कहा, जब तुम्हारा मन ऐसा लगे कि मन में बेचैनी हो रही है, तब एक मनोचिकित्सक ने कहा आप उस समय किसी सागर तट पर बैठ जाओ तो स्वाभाविक आपके मन को विश्रांति पैदा होगी। सागर की लहरों को गौर से देखो, सिर्फ देखना नहीं है, सागर की लहरों को देखना एक समाधि है। इसलिए कपिल मुनि का जो आश्रम था, शायद मैं आपको बता दूं, पता नहीं हो, वो सागर तट पर था। कलकत्ता आप कभी जाएं तो आपको वहां कपिल मुनि का आश्रम मिलेगा। सागर को सिर्फ देखना नहीं है, उनकी लहरों के साथ अपने मन को लहरों से जोड़ देना है। जैसे जैसे लहरें आपके मन को छूती जाएंगी, वैसी मन में उमंग भरता हुआ चला जाएगा। जैसी चंद्रमा की किरणें बढ़ती जाती हैं, सागर की तरंगें उतनी ही ऊंचाइयां छूती हुई चली जाती हैं। जैसी मन तुम्हें लहरों से जोड़ेगा, उतनी ही कृष्ण भक्ति का सागर उमड़ता हुआ चला जाएगा। सागर नहीं, ज्वार भाटा आएगा। कृष्ण भक्ति का सागर करना आए तो अच्छा है। प्यार से बोलिए। तो गंगा का पवित्र तट है महाराज हरिद्वार। इस तीर्थ का नाम हरिद्वार क्यों पड़ा? श्रीमद् भागवत में हरिद्वार शब्द का प्रयोग नहीं है, गंगा तट, गंगा द्वार। भागवत में हरिद्वार नहीं कहा, गंगा द्वार। गंगा द्वार क्यों कहा? एक बार श्री हरि के जो भक्त थे वैष्णव और भगवान शंकर के शैव भक्त, इन दोनों में थोड़ा सा विवाद हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त कहते थे इसका नाम है हरिद्वार,
और भगवान शंकर के भक्त कहते थे इसका नाम है हरिद्वार। अब निर्णय कौन करे किसका नाम क्या है? तब बोले भगवान विष्णु से ही पूछते हैं इसका क्या नाम है। तब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं क्या निर्णय करूं। श्री हरि के भक्त कहते इसका नाम हरिद्वार। भगवान शिव भक्तों ने कहा हरिद्वार। तब आज भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा ना तो इसका नाम हरिद्वार है ना हरिद्वार है, इसका नाम गंगा द्वार है। इसलिए भागवत में लिखा गंगा द्वार समीपे तटम आनंदना। गंगा का पवित्र तट हरिद्वार, वहीं पर बैठकर के भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग को जागृत करने के लिए भागवत कथा हो रही है। संत ही श्रोता हो, संत ही वक्ता हो तो कथा का आनंद अद्भुत होगा। सनत कुमार जी ने भागवत का प्रवचन सुनाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनत कुमार जी कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद् भागवत की कथा का सदा श्रवण करना चाहिए। दो बार प्रयोग किया, सदा सेव्या सदा सेव्या। यदि एक शब्द का दो बार प्रयोग हो तो निश्चित तौर पर उसका मतलब होता है कि ध्यान रखना है। आप घर से जाएं, श्रीमती जी बोले जा तो रहे हो, जरा याद रखना अदरक ले आना। आप जब जाने लगे तो आप बाइक चालू किए तो फिर पत्नी बोली आप जा रहे हो, याद तो रखना लेकिन अदरक ले आना। दो बार बोला, इसका मतलब है कि भूल ना जाना। भागवत में दो बार कहा सदा सेव्या सदा सेव्या। श्रीमद् भागवती कथा, इस श्रीमद् भागवत को सदा श्रवण करना चाहिए। तब ऋषियों ने पूछा भगवान जरा बताएं तो सही इसके श्रवण से क्या होगा। तब कहा हरिश्चित्तम समाश्रय। एक ही श्लोक आनंद आ जाएगा। हरिश्चित्तम समाश्रय, व्यक्ति का मन यानी कि चित्त और मूल रूप से मनुष्य की स्मृतियों को सजो करके जो रखता है वो कौन है? वो चित्त है। शरीर की जो पूरी एक्टिविटी रहती है वो चार चीजों पर रहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प और विकल्प। आपका मन कहता है अरे मुझे रामेश्वरम जाना है, फिर एक बार मन किया नहीं अब नहीं जाता, फिर कभी जाऊंगा। फिर तुम्हारा दोबारा मन किया बिल्कुल नहीं मुझे तो जाना है। ये क्या है? ये मन की प्रवृत्ति है। मन विकल्प संकल्प करता है मैं जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। लेकिन ना मुझे तो जाना है। ये निर्णय किसने किया? ये निर्णय किया बुद्धि ने। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है बिल्कुल नहीं हमको तो जाना है, हजार काम छोड़ने हैं फिर भी जाना है। ये निर्णय कौन करता है? ये निर्णय करती है बुद्धि। और हम रामेश्वरम में भागवत कथा सुने, इस दृश्य को यहां से जाने के बाद 10 साल बीत जाने के बाद भी आप याद रख सकते हो। ये दृश्य आप जो यहां देखेंगे और 10 साल बाद आप ओल्ड हो जाएं या कोई युवा हो जाए और सोचे कि हम तो रामेश्वरम गए थे, जरा उस झांकी का दोबारा देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तुम तो यहां से चले गए, 10 साल बीत चुकी हैं, ये तुम्हें याद कहां रह रही है? उसका नाम है चित्त।
चित्त स्मृतियों को छुपा करके रखता है। आप 1 मिनट में, अभी मैं चाहूं तो बिना टिकट खर्च के वृंदावन जा सकता हूं, 1 सेकंड लगेगा और अभी मैं बाकी बिहारी के मंदिर में खड़ा हूं, उसका पूरा दर्शन मुझे प्रेजेंट में अभी हो रहा है, 1 सेकंड बिना पैसे के। ये कौन करता है? इसका नाम है चित्त। बद्रीनाथ में आप अभी नहीं हैं, आप चाहें तो उसका अभी सचित्र अपने मन में दर्शन कर सकते हैं कि ऊपर पहाड़ी में चढ़ रहे हैं, काशी मठ में दाल भात खा रहे हैं। हनुमत कुंज में भागवत सुन रहे हैं, खांस भी रहे हैं, खांस भी रहे महाराज। यहां तो कोई नहीं खांस रहा। मुझे बड़ा आज अफसोस हुआ, कितनी दवाई लेकर आया हूं, दवाई कोई लेने नहीं आया। 10,000 की दवाई मेरे पास रखी है। मैं सोचा शास्त्री जी बेकार जा रही है, किसी को भी खिला दो। प्यार से बोलिए। मैंने कहा भाई बेकार जाए तो किसी काम तो आए। प्यार से बोलिए। तो कह रहे थे लास्ट में जब प्रसाद बटेगा तो 1-1 गोली सबको दे देंगे। प्यार से बोलिए। ये चित्त में सजाने का काम कौन करता है साहब? ये चित्त में सजाने का काम कौन कर, स्मृतियां को सजोए कौन रहता है? उसका नाम है चित्त। और भागवत में क्या लिखा? यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समास। शब्दों पर ध्यान देना। हरिश्चित्तम समाश्रय। हरिश्चित्तम, जिसमें सारी दुनिया की स्मृति सजा कर के रखते हैं, वो चित्त है। और चित्त से ही बना है चिप। मेमोरी कार्ड होता है ना, वो चिप रहता है, वो चित्त से चिप बनाया गया है, जहां तुम्हारी स्मृतियां छुपोई रहती हैं, बनी रहती हैं। यदि आप भागवत कथा का श्रवण करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तब ऋषियों ने कहा हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तुम्हारा जो मन है वो भगवान के चरणों में लग जाएगा और तुम्हारे चित्त में परमात्मा का नित्य निवास हो जाएगा, जो कभी स्मृतियां डिलीट नहीं होंगी। चित्त में लग जाने के बाद स्मृति डिलीट नहीं होती है। चिप में चली जाए तो आप डिलीट कर सकते हैं। आप देसी घी कटोरी में रख दें, देसी घी कटोरी में रख दें, उसको फिर अपन पोंछ दें, तो उस घी की सुगंध या घी की चिकनाई उस कटोरी में लगी होती है। ऐसे ही हम भले यहां से चले जाएं, जहां से भी जो हम करके आ रहे हैं, उसकी स्मृतियां चित्त में सजी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है। श्रीमद् भागवत कथा से क्या होगा? तब कहा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। श्रीमद् भागवत के श्रवण से मुक्ति ही करतले स्थिता। करतल समझते हो? करतल का अर्थ है ताली। करतल का अर्थ है ताली। करतल शब्द का अर्थ हाथ भी होता है। मुक्ति ही करतले स्थिता। मुक्ति हाथ में आकर के स्थित हो जाती है और मुक्ति कहती है कि तुमने भागवत कथा सुनी है, निश्चित रूप से मैं तुमको लेकर जाऊंगी। मैं आपको 1 से 1 लाख बार कहूंगा कि भागवत कथा श्रवण करने के बाद जीव कितना बड़ा भी पापी हो, वो नरक में जा ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता महाराज। गीता में तो कृष्ण यहां तक कह दिए, अपिचेत सदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपिचेत, श्लोक में ध्यान देना, अपिचेत सदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, व्यभिचारी से व्यभिचारी, अत्याचारी से अत्याचारी, यदि वो मेरा नाम ले लेता है। अपिचेत सदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भजते माम,
जो मुझे भजता है, अनन्य, अनन्य शब्द का अर्थ है न अन्य, अनन्य, किसी अन्य देवी देवता में ध्यान न लगाकर सिर्फ मेरी भक्ति करता है, तो कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। उसको क्षिप्रम शब्द का अर्थ है मैं शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूं, और जब जीव धर्मात्मा वो बन जाता है, शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सिर्फ कृष्ण नाम लेने से, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, सिर्फ कृष्ण कथा सुनने की तो बात अलग हो गई, वो तो बहुत बड़ा साहब मामला हो गया। सिर्फ कृष्ण नाम लेने मात्र से जीव धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और भागवत में उल्लेखित है मुक्ति करतल स्थिता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति हाथ में स्थित हो जाती है। और कहीं हम लोग चार धाम में भागवत कथा सुन लें तो बैकुंठ के चारों द्वार खुल जाते हैं। मैं कल आपसे कह रहा था महाराज, कोई पहरेदार नहीं रोकेगा, रोकेगा तो मैं साथ में चलूंगा ना, काहे को चिंता करते हो महाराज। एक फोटो दे दूंगा, जब मरोगे तो शमशान में भेज दूंगा, नहीं तो फैक्स कर दूंगा। प्यार से बोलिए, काहे को चिंता कर, मैं हूं ना, प्यार से बोलो। मुक्ति करतल स्थिता, मुक्ति करतल हाथ में आकर स्थित हो जाती है। और सनत कुमार जी ने कहा न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। जो व्यक्ति गया जाए, गया जाने पर स्नान करने पर जो पुण्य नहीं मिले, न गंगा, श्लोक पर ध्यान दें, न गया काशी, जो पुण्य गंगा गया काशी जाने पर भी प्राप्त नहीं होता। पुष्करम न प्रयागकम, पुष्कर और प्रयाग जाने पर भी प्राप्त नहीं होता। उससे अधिक पुण्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने पर प्राप्त हो जाता है। सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत, वही पुण्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने पर प्राप्त होता है। भागवत में लिखा फलेन समताम नयेत, फलेन, ऐसा फल किसी भी अन्य तीर्थ में जाने से प्राप्त नहीं होता जो भागवत श्रवण करने पर प्राप्त हो जाता है। यहां तो महाराज भागवत श्रवण से तीर्थ का पुण्य है, और तीर्थ में कहीं भागवत का श्रवण हो तो सोने पर सुहागा है महाराज। फलेन समताम। एक श्लोक और मैं आपको निवेदन करूंगा। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 1000 कोई अश्वमेध यज्ञ करे। अश्वमेध सहस्राणि, सहस्र माने 1000, 1000। अश्वमेध सहस्राणि, 1000 कोई अश्वमेध यज्ञ करे, 100 वाजपेय यज्ञ करे, उतना पुण्य तब नहीं मिलता जितना कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने पर प्राप्त हो जाता है। इतनी भागवत की महिमा शास्त्रों ने गाई है। और यह भी लिखा, यदि कोई व्यक्ति भागवत का एक श्लोक का पाठ कर ले प्रतिदिन, तो वो जीव समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। श्लोक सुना दो, आप बिलीव नहीं करेंगे ना। श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवतोद्भवम। ध्यान दें, एक श्लोक, और फिर का एक श्लोक भी नहीं कर सकते, तो श्लोकार्धम, श्लोकार्धम। आप जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आधा श्लोक। अरे बाबा जी कहां श्लोक पढ़ने का समय है, तो आधा पढ़ लो बाबा। बोले महाराज आधा भी नहीं पढ़ सकते, तो श्लोक पादम, श्लोक का चौथा भाग। एक श्लोक में 4 पार्ट होते हैं,
एक पार्ट पढ़ लीजिए, एक भाग, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय, बस एक भाग है ये। और ज्यादा पढ़ना है तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये आधा हुआ। नंद गोप कुमार, 3 पाद हो गए, गोविंदाय 4 हो गए। एक श्लोक में 4 विभाजन होते हैं और बिना विभाग को रोके आप श्लोक पढ़ नहीं सकते। जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना वेदों के, तो वेदों में पार्ट होता है, यदि तुमने वहां नहीं रुके तो आपको पूरे वेद मंत्र में श्वास नहीं मिलेगी। वहां रुकना अनिवार्य होता है। यदि वहां आप नहीं रुकेंगे तो फिर आप वेद मंत्र को पूरा बोल ही नहीं पाएंगे, ये कन्फर्म है। जैसे नमः संभवा यच मयो भवा यच नमः शंकराय च मयो यच नमः शिवाय च शिवतराय च। ये भगवान शंकर पे जल चढ़ाने का मंत्र है। जल तो नहीं चढ़ा रहे, अपन बोल तो सकते हैं ना, उसमें क्या है। श्लोकार्धम श्लोक पादम नित्यम भागवतोद्भवा। यदि आप एक श्लोक का पाठ करते हैं तो श्रीमद् भागवत में लिखा पठस्वम स्वमुखे नैवो यदिक्षसम परागतम, वो जीव निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त हो जाता है। और श्रीमद् भागवत में लिखा आजन्म मातृमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्च खरवत पततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाई। जिसने मनुष्य योनि प्राप्त करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, आजन्म मातृमप्येन सठेन किंचित, जिसने मनुष्य योनि प्राप्त करके श्रीमद् भागवत की कथा का सुख शास्त्र कथा न पीता, जिसने भगवान की कथा को नहीं पिया, वो व्यक्ति मनुष्य होकर के कैसा है। आपका ध्यान मुझे चाहिए महाराज। श्लोकों के बिना भागवत नहीं हो सकता, संस्कृत के बिना भागवत नहीं हो सकता, और भागवत के संस्कृत के बिना यदि कथा हो तो महाराज वो कथा नहीं, वो सिर्फ कहानी हो सकती है। हमारी माँ भी हमको सुनाती थी, एक राम जी थे, हनुमान जी थे, वो सिर्फ कहानी थी। चांडालवत, वो मनुष्य जन्म लेकर के वो कैसा है, तब कहा चांडाल। चांडाल समझते हैं, शमशान घाट में महाराज जो वस्त्र आदि लेता है ना, उसे चांडाल कहते हैं। उसको छूना भी महाराज निषेध बताया है। खरवत, खर समझते हैं, खर माने गधा, खर माने गधा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज एक बात बताइए, शादी जब होती है तो लोग गधे पर क्यों नहीं बैठते, घोड़े पर क्यों बैठते हैं? बात सही है। तब मैंने कहा भैया गधा कभी गधे पर थोड़ी बैठेगा। इंसान हम कब तक हैं? जब तक हमारे 2 पैर हैं। जब शादी होती है तो 4 पैर हो जाते हैं, और फिर हम 2 हमारे 2 हो जाते हैं तो 8 पैर हो जाते हैं। और 8 पैर किसके होते हैं शायद आप नहीं जानते। 8 पैर होते हैं मकड़ी के। मकड़ी जानते हो? संस्कृत में मकड़ी को ऊर्ण नाभ कहते हैं। ऊर्ण नाभ, संस्कृत में मकड़ी कहते हैं ऊर्ण नाभ। और मकड़ी की विशेषता आप जानते हैं, उसकी स्थिति कैसे होती है? मकड़ी खुद अपने जीव की थूक से, लार से उस जाल को बनाती है, खुद उसमें फंस करके मर जाती है। हम इस पूरे परिवार को अपने द्वारा बनाते हैं और साहब इसी में फंस करके मर जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा इस संसार ऊर्ण नाभिकृत है।
पूर्ण नाभ कृत, जैसी मकड़ी खुद अपने जीव से इस जाले को बनाती है, खुद फंसकर मर जाती है, और हम लोग खुद इस परिवार को बनाकर सजाकर तैयार करते हैं और बाद में खुद फंसकर मर जाते हैं। मेरा बेटा है बेटा, फिर बहू है बहू, फिर नाती है नाती, फिर पंती है पंती, फिर बहू आई धक्का देके बाहर हो जा। खुद फंसे खुद बनाए ना। अब चला पतिस्ता।